Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं नश्री, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस वक्त हम मौजूद है डॉक्टर दीवान सिंह के गुरुद्वारे में, जहाँ पर शहीद डॉक्टर दीवान सिंह की 81 शहादत मनाई जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर दीवान सिंह का हमारे माटी के लिए काफ़ी योगदान है और जब वो हमारी माटी में समा गए हैं तो हमें उनको याद करते हुए यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर खालसा पब्लिक स्कूल के भी काफ़ी मेंबर्स, काफ़ी टीचर्स, स्टूडेंट्स आए हुए हैं ये कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। तो इसी का पूरा कवरेज दिखाते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज ਅਸੀਂ डॉक्टर साहिब बारे कुछ गल्लां साझा करन जावांगे। डॉक्टर दीवान सिंह जी, दीवान सिंह ढिल्लों उर्फ डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी अंडमान विच आज़ादी संग्राम के मोहरी नायकों विचों एक सी। उन्होंने पिताजी सुंदर सिंह जी ने जिला सियालकोट पिंड छोटे गलोटिया विच इंदर 1 अगस्त 1937 ਨੂੰ उन्होंने कोटे विखे गुरुद्वारा दी नींह पत्थर रखा। उन्होंने द्वारा किए गए यत्नां अते कुर्बानियां नूं मानता देण लई डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी ने सच्चाई अते धार्मिकता की खातिर उन्होंने सन्मान विखे गुरुद्वारे का नाम बदल के डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा रखा गया। आज असीं सारे जिस गुरुद्वारे विच बैठे हाँ, ये उन्हां दी देन है। वे 1921 में रंगून से अंडमान निकोबार आए। 1942 में जापानियों ने द्वीपों पर आक्रमण किया। पहले जापानियों को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए डॉक्टर सिंह की आवश्यकता थी और उन्होंने उन्हें जनसंपर्क के अतिरिक्त निदेशक सेवाएं नियुक्त की। लेकिन जब जापानियों ने अपने 30,000 सैनिकों को आरामदेह लड़कियों के रूप में आपूर्ति करने के लिए भारतीय महिलाओं और औरतों को एकत्र किया तो उनकी उनसे सीधी भिड़ंत हो गई। उन्होंने पूरे जोश के साथ इस कार्य की निंदा की, जिसके परिणाम स्वरूप 23 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सेल्यूलर जेल के एकांत कोठरी में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। सेल्यूलर उनकी कोठरी की छत से उन्हें बालों से लटका दिया गया और बेरहमी से पीटा गया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए और शरीर के कई हिस्से जला दिए गए। उनके पंजों पर पिन और सुइयां ठोक दी गई। उनकी आंखों की पुतलियां फोड़ दी गई। उन्हें तब तक यातनाएं दी गई जब तक उनकी मौत न हो गई। सेल्यूलर जेल के विंग नंबर 6 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। हकनू सदा फांसी, सचनू सदा सूली। सूली ते जो स्वाद है वो फुल्ला ते नहीं, मरण विच जो रस है वो मारण विच नहीं। धन्यवाद। Now I call upon the Hindi teacher of Khalsa Public Senior Secondary School of Andaman to just inspire you, motivate you,
that mottos true patriotism with a beautiful song. शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिलने वालों का यही बाकी दिशा होगा। नमस्कार, मैं अमीना आज डॉक्टर दीवान सिंह जी की शहीदी दिवस पर एक देशभक्ति गीत समर्पित करने जा रही हूँ। उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। Finally, this sing song, I request my students to come and present the most beautiful song so that everybody should know कि अंडमान की जो धरती है वो वास्तव में ही वीरों की भूमि है। वीर शहीदों की ये धरती मेरा अंडमान, तुझे शत शत बार प्रणाम, तुझे शत शत बार प्रणाम। नेताजी ने फहराया था सबसे पहला तिरंगा, भारत का ये तिरंगा। हकनु सदा फांसी, हकनु सदा सूली, सूली के जो स्वाद है ओ भुलना दे नहीं, मरण ਵਿੱਚ जो रस है ओ मरण ਵਿੱਚ नहीं। बोले सो निहाल। हैं कि आप हमारे बच्चों को और हमारे जो गेस्ट हैं, ऑडियंस हैं, उनको दो शब्द आज इस जगह पे आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया यहाँ आने का, और अंडमान की जो सबसे बड़ी हिस्ट्री है उसको जानने का और आपके साथ बैठ के उन विचारों को स्मरण करने का जो आपने अवसर दिया है उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम अंडमान में अगर हम देखें तो जो सिख कम्युनिटी है उसकी जो जड़ें हैं वो सरदार दीवान सिंह कालापानी जी की ही देन है, और ये गुरुद्वारा साहब उसकी एक मैनिफेस्टेशन है कि एक बिल्डिंग है जिसमें हम सब लोग आकर हैं, उनके बारे में हम हर साल एक जगह बैठ कर स्मरण करें। नेचर है बोले सोनिया। तो आइए बात करते हैं सरबजीत कौर जगपाल मैम से, जो कि खालसा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे जो डॉक्टर दीवान सिंह की 81 शहादत मनाई जा रही है उसके बारे में मैम हमसे क्या व्यू शेयर करना चाहेंगे। जय हिंद मैम। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक बार फिर से आप सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप डॉक्टर दीवान सिंह जी की जो आज 81 शहीदी दिवस है उसके उपलक्ष्य में आज आप हमारे साथ जुड़े। आपने देखा कि आज सुबह से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने स्टैचू पे ट्रिब्यूट्स पे किया, खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने, स्टाफ ने, सबने ट्रिब्यूट्स दिया। सो मेरी पूरी यही कोशिश है कि जो शहीद डॉक्टर दीवान सिंह जी हैं उनकी कहानी जन जन तक पहुँचे, लोग मोटिवेट हों कि वो सच ए ग्रेट डॉक्टर, बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर ही वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। तो उनकी कहानी से हमको जो शिक्षा मिलती है वही सब हम बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे एक ट्रू नेशनलिस्ट बन के जीवन में आगे बढ़े। एंड मैं फिर से आप सबका एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारे में पाठ भी है, लंगर भी है, तो सभी अंडमान के लोग आए हमारे साथ जुड़े। और एक बारी फिर से मैं सबको धन्यवाद करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि हर साल इसी प्रकार हमारे साथ 14 जनवरी को जरूर शामिल हों।
धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो आइए बात करते हैं गगनदीप सिंह से, प्रोफेसर जैनारम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि शहीद डॉक्टर दीवान सिंह जी की जो 81 शहादत मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में वे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जय हिंद, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, जो आपने कल भी और आज भी लगातार आप लोग आए और आपने पूरा टेलीकास्ट किया, आपने कवर किया हमारे खालसा पब्लिक स्कूल में जो और गुरुद्वारे में जो शहीदी दिहाड़ा, जो हम सिख प्राइड वीक और डॉक्टर दीवान सिंह जी का जो शहीदी दिहाड़ा चल रहा है, तो उन सब के लिए मैं सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा मैं प्रिंसिपल मैम का हमारी डॉक्टर सरबजीत जगपाल मैम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम सबको जोड़ा और द शहीद डॉक्टर दीवान सिंह जी की जो शहादत है, जो ये अनमोल शहादत है, इसका हमें हिस्सा बनाया। और मैं गुरुद्वारा कमेटी, जो डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा कमेटी है, इनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी प्रिंसिपल मैम भी हैं और मैं भी हूँ। मैम अपने और मैं अपने, हम दोनों मिलके एक किताब लिख रहे हैं। मैम अपनी किताब लिख रही है, मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ। मैम छोटे बच्चों के लिए डॉक्टर साहिब की लाइफ के ऊपर किताब लिख रही है। मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से मैं उनके ऊपर किताब लिख रहा हूँ, बिकॉज मैं PhD इन हिस्ट्री कर रहा हूँ एंड मेरा टॉपिक भी उन्हीं के ऊपर है। तो मैं उनके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब आने वाले समय में लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत सी ऑथेंटिक सोर्सेस मिलेगा, बहुत ही अच्छी किताबें मिलेंगी एंड बहुत ही अच्छी आपको उनके बारे में जो रियल उनके बारे की जो न्यूज़ है, उनकी जो इतिहास है, उनका जो हिस्ट्री है, वो आपको मिल पाएगा उस किताब से। तो मैं आप सबसे बिल्कुल शेयर करूंगा वो किताब भी एंड आप भी उसको पढ़िए और अपना प्यार दिखाइए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारे में उनकी जो शहादत मनाई जा रही थी, उसमें खालसा पब्लिक स्कूल के टीचर्स ने भाग लिया, प्रिंसिपल ने भाग लिया, बच्चों ने भी भाग लिया। काफी देशभक्ति गीत भी गाए गए, डॉक्टर दीवान सिंह जी को दिल से याद किया गया। प्राइड वीक भी मनाया जा रहा है, जो आपको पता ही होगा 10 जनवरी से लेके 17 जनवरी, एक हफ्ते चलने वाला है, ताकि इनका योगदान को कभी भी भुलाया ना जाए। इनकी जो ये जो अनसंग हीरो है, जिनके बारे में आज हम नहीं जानते हैं, उनके बारे में भी हम जाने। जैसे हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर है, जब हम उन्हें याद करते हैं तो हम इन्हें क्यों भुलाएं? तो हमें इन्हें भी याद करना चाहिए, इनकी शहादत को कभी नहीं भुलाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।